आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नासिक में रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी मुंबई में सबसे लंबी समुद्री ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 30,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन का बयान। पीएम मोदी नासिक में 1.5 किलोमीटर का करेंगे रोड शो। रामघाट और काला राम मंदिर भी जाएंगे पीएम। नासिक में पीएम 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। युवा महोत्सव पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। कहा, भारत की युवा शक्ति सशक्त भारत निर्माण में सक्षम। रामलला की पूजा पद्धति में हुआ बदलाव, अब नहीं होगी राम और सीता की एक साथ वाली स्तुति। आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया, राम मंदिर में बाल रूप में होंगे राम। पुजारियों को भेजी गई बदलाव की पुस्तिका। अयोध्या वासियों के घर घर जाकर अक्षत और निमंत्रण बांट रही आरएसएस। कलश लेकर पूरी अयोध्या नगरी को दिया जा रहा राम मंदिर आने का न्योता। 22 जनवरी को घरों पर पूजन और दीपावली मनाने की भी अपील। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार किया जा रहा है आगरा का मशहूर पेठा। आगरा के पेठे का रामलला को भोग लगेगा। 56 भोग में ये शामिल होगा। प्राण प्रतिष्ठा के समय चांदी के थाल में देसी घी से बने लड्डू का रामलला को लगेगा भोग। वाराणसी और गुजरात के कारीगर तैयार कर रहे हैं लड्डू का प्रसाद। 6 महीने तक खराब नहीं होगा लड्डू। 22 जनवरी को अयोध्या में कन्नौज के इत्र से महक उठेगा भगवान राम का दरबार। कन्नौज के इत्र व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान से भेजा प्राकृतिक इत्र, जिसकी खुशबू से महक उठेगी अयोध्या की नगरी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर लखनऊ में भी तैयारी। सीएम हाउस चौराहे से गोमती नगर तक सजावट की गई। लखनऊ अयोध्या रोड पर सजावट की तस्वीरें आई सामने। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, कांग्रेस को न्योता देना हमारा कर्तव्य, आना ना आना उनका निर्णय। कहा, सभी धर्म के लोगों को राम मंदिर में मिलेगी एंट्री। बनारस घराने की शास्त्रीय गायिका पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण मिलने पर खुशी जाहिर की। राम भजन गाने से मिली पहचान। 22 जनवरी को दिवाली मनाने की भी लोगों से अपील की। 22 तारीख के लिए लखनऊ से अयोध्या तक बनाया जा रहा है ग्रीन कॉरिडोर। अयोध्या में अब तक 25,000 लोगों के एक साथ ठहरने का प्रबंध था। जनवरी के अंत तक 60,000 लोगों के ठहरने का इंतजाम होगा। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते यूपी पुलिस विभाग ने रद्द की छुट्टियां। 26 जनवरी तक यूपी पुलिस में तैनात सभी कर्मचारियों की छुट्टी पर पाबंदी। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, 10,000 सीसीटीवी का रहेगा पहरा, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने दी जानकारी। कहा कि एंटी ड्रोन प्रणाली से की जा रही है निगरानी। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सख्त पहरा। श्रद्धालुओं को असुरक्षित नहीं महसूस होगा। यूपी के कानपुर में मुस्लिम युवक का राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अनोखा योगदान। 51,000 लोगों के हाथों में फराज जावेद बनाएंगे जय श्री राम का मुफ्त टैटू। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने कहा, अधूरे मंदिर में कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा। बीजेपी राम मंदिर को मुद्दा बनाएगी तो हम राम राज्य के मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बताया बीजेपी का इवेंट। कहा, किसी भी स्थापित धर्मगुरु ने निमंत्रण नहीं स्वीकार किया। अधूरे निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने अयोध्या नहीं जाने के सवाल पर कहा, मंदिर नहीं जाना आस्था का विषय है, राजनीति और धर्म को अलग रखना चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद कांग्रेस के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता पहुंचेंगे राम मंदिर। निर्माण पूरा होने के बाद ही करेंगे दर्शन। प्राण प्रतिष्ठा से कांग्रेस की दूरी पर बोले संदीप दीक्षित। कहा, राम मंदिर का राजनीतिकरण हो रहा है। बीजेपी पहले देश को बताए कि चारों शंकराचार्यों ने ठुकराया क्यों निमंत्रण। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, अधूरे मंदिर का उद्घाटन अधर्मी कार्य है, इसीलिए चारों शंकराचार्यों ने कार्यक्रम से बनाई दूरी। रामनवमी के दिन होना चाहिए था राम मंदिर का उद्घाटन। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, सीएम नीतीश कुमार को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने का निमंत्रण मिला है, लेकिन इस बारे में अब तक उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। कांग्रेस के निमंत्रण अस्वीकार करने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये देश का कार्यक्रम है। कांग्रेस ने संसद में वीर सावरकर की प्रतिमा का बहिष्कार किया था।
बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का कांग्रेस पर निशाना, कहा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, राम कण-कण में है, परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार न करना विनाश की निशानी। मेरठ में कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कांग्रेस के नेगेटिव प्रचार पर बीजेपी और आरएसएस पर साधा है निशाना, कहा हम भी राम को मानने वाले हैं, राम के घर का न्योता नहीं दिया जाता, राम तो खुद बुलाने वाले हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, कहा कि मकर संक्रांति के दिन यूपी कांग्रेस के सभी नेता अयोध्या जाकर सरयू में स्नान करेंगे, रामलला हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने निमंत्रण ठुकराने पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, कहा भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाले चुनाव आने पर क्यों जाते हैं मंदिर, जनता सिखाएगी सबक। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी कांग्रेस का निजी मामला है, लेकिन शंकराचार्यों के बिना राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा दुखद है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को मिला था पापों को सुधारने का मौका, लेकिन उनकी ये बस छूट गई। पूछा बाबर की कब्र का दौरा करने वालों को रामलला से इतनी नफरत क्यों। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा जिनके मन में राम के प्रति प्यार होगा वो समारोह में जरूर जाएगा, राजनीतिक भावना के चलते प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से कांग्रेस ने बनाई दूरी। अपने दिवंगत माता पिता का पिंडदान करने बिहार के गया पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त, कहा राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना अच्छी बात, मैं जरूर जाऊंगा। आज गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का अंतिम दिन, गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह गुजरात वाइब्रेंट समिट में शामिल होंगे, समिट के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। निलंबित विपक्षी सांसदों के मुद्दे पर संसद की विशेषाधिकार पैनल की बैठक होगी, सदन में गंभीर अव्यवस्था पैदा करने के मामले में 3 कांग्रेस सांसदों के मौखिक बयान दर्ज होंगे। आज से 3 दिन हरियाणा के जींद दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रस्तावित कार्यक्रम की करेंगे समीक्षा। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो का पटना में आयोजन, सीएम नीतीश एक्सपो कार्यक्रम में शामिल हुए, बिजली से चलने वाली गाड़ियों की जानकारी ली। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो में सीएम नीतीश को पसंद आई 2 गाड़ियां, सीएम ने सचिवालय और सीएम आवास के लिए 6 गाड़ियों को खरीदने का आदेश दिया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कमेटी को लिखी चिट्ठी, प्रस्ताव पर जताई असहमति, कहा यह देश के संवैधानिक बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेले के राष्ट्रीय मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित करने की अपील की, इसके लिए चिट्ठी लिखकर आग्रह किया। मेले में सरकार ने खर्च किए 250 करोड़ रुपए। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान, कहा उत्तराखंड गुजरात के बाद असम में इस साल लागू किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी में आदिवासियों को देंगे छूट। असली शिवसेना वाले फैसले पर महाराष्ट्र स्पीकर का बयान, कहा मेरे मुताबिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण फैसला है, मैंने उचित फैसला लिया, शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने स्पीकर के फैसले को बताया शिवसेना कार्यकर्ताओं की जीत, कहा सत्य की जीत हुई है, मनमानी करने वालों की हार हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम समुदाय से मुलाकात कर अजमेर शरीफ के लिए चादर भेंट की, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाई जाएगी चादर। पीएम मोदी के द्वारा चादर भेंट करने पर लखनऊ में शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास ने प्रधानमंत्री को शुक्रिया अदा किया, कहा यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, पीएम की अच्छी पहल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में महबूबा मुफ्ती की कार हादसे का शिकार हुई, हादसे के बाद क्षतिग्रस्त हुई, सवार सुरक्षित हैं। महबूबा मुफ्ती उनके सुरक्षाकर्मी कार में मौजूद थे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीट बंटवारे पर पेच फंसा, कांग्रेस की बैठक में टीएमसी अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर आज बड़ी बैठक, कांग्रेस अलायंस कमेटी आज समाजवादी पार्टी और आप के साथ दूसरे चरण की बैठक करेगी। सीट शेयरिंग पर हो रही देरी, जेडीयू नाराज बताई जा रही है। नीतीश को पीएम फेस न बनाए पर जाने पर भी नाराजगी है। जेडीयू ने बिहार में 17 सीट का दावा किया है। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार का बयान, कहा सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत करिए। जेडीयू सांसद दिनेश चंद्र यादव का बयान, कहा लोकसभा चुनाव में जेडीयू और गठबंधन की होगी बम्पर जीत, सीटों पर विवाद सिर्फ मीडिया पर प्रचारित है, नीतीश के बगैर गठबंधन नहीं चल सकता।
यूपी में बीजेपी के विरोधियों का कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का निमंत्रण भेजेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। जेपी नड्डा ने अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा, कांग्रेस ने हमेशा देश को बांटने का काम किया। कांग्रेस भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो न्याय यात्रा कर रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है बीएसपी का वॉलंटियर्स को जोड़ने का बड़ा अभियान। बीएसपी ने मेंबरशिप के लिए नंबर जारी किया। मिस कॉल करके पार्टी से जुड़ने की अपील की। लखनऊ में एआईएमआईएम नेता असीम वकार का बड़ा बयान। अगर बीएसपी चीफ मायावती पीएम पद का चेहरा बनेंगी तो पार्टी और मुस्लिम मायावती का साथ देगा। अपना दल एस के अध्यक्ष आशीष पटेल का दावा, यूपी में एनडीए सभी 80 सीटों पर दर्ज करेगा जीत। अपना दल एस बीजेपी के साथ मिलकर मजबूती से लड़ेगा चुनाव। श्रीनगर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बयान। चुनाव आते ही ईडी विपक्ष को समन भेजना शुरू कर देता है। ये विपक्षी नेताओं को परेशान करने का बीजेपी का नया तरीका है। ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने सील वजू खाने की सफाई एएसआई की सर्वे की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट पहले तय करेगा कि केस की सुनवाई योग्य है या नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में चीफ जस्टिस को शामिल करने की मांग। आज मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सेंथिल बालाजी को किया था गिरफ्तार। पंजाब के सीएम भगवंत मान पर मानहानि का केस दर्ज। श्री मुक्तसर साहिब में अकाली दल नेता सुखबीर बादल ने लगाए झूठी बयानबाजी के आरोप। माफी मांगने की मांग। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज निशीथ पर बंगाल के कूच बिहार में हत्या के प्रयास के आरोप। मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद और श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सर्वे को लेकर हुई सुनवाई कर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। बिहार के फुलवारी शरीफ में 2 दलित बच्चियों के साथ दरिंदगी। 8 साल की बच्ची की मौत, दूसरी की हालत गंभीर। मामले में एएसआई नरेश प्रसाद सिंह को सस्पेंड किया गया। घटना के बाद फुलवारी शरीफ में तनाव का माहौल। जांच करने गई पुलिस टीम पर लोगों ने पथराव किया। गुस्साए स्थानीय लोगों ने पुलिस को खदेड़ा। फुलवारी शरीफ मामले को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार को घेरा। कहा, नीतीश सरकार में दलितों पर अत्याचार बढ़ा। बिहार में फिर जंगल राज आ गया। लोग घरों से निकलने से डरते हैं। दिव्या पाहुजा मर्डर केस में क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी। आरोपी बलराज गिल को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक के हावेरी में अंतर धार्मिक जोड़े पर हमले के मामले में नया मोड़ आया। पीड़ित महिला का बयान। मारपीट के बाद आरोपियों ने किया था गैंगरेप। पुलिस कोर्ट में पीड़िता का बयान कराएगी दर्ज। हावेरी में अंतर धार्मिक जोड़े के साथ होटल में मारपीट मामले में पुलिस 3 आरोपियों को कर चुकी है गिरफ्तार। पीड़िता के बयान के बाद अन्य धाराओं में होगी कार्रवाई। गुजरात के दाहोद में उज्जैन की महिला के साथ बस में दरिंदगी। ड्राइवर और बस कंडक्टर महिला यात्री के साथ रेप की वारदात को अंजाम देते नजर आए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। मुंबई में प्रेमी ने प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या की। होटल में प्रेमिका के बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार किया। मुंबई में घर के अंदर चल रही थी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। 1 करोड़ से ज्यादा की एमडी ड्रग बरामद की गई। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के आरा में पूर्व प्रधान को बदमाशों ने गोली मारी। घायल अवस्था में पूर्व प्रधान को अस्पताल में भर्ती कराया। घर लौटते वक्त बदमाशों ने पूर्व प्रधान पर हमला बोला था। दिल्ली के रोहिणी में नकली डिटर्जेंट फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। घर में नामी कंपनी के नाम नकली डिटर्जेंट बनाकर बाजारों में हो रहा था सप्लाई। राजस्थान के जोधपुर में भजनलाल सरकार का अपराधियों के खिलाफ एक्शन। लूट और हत्या के आरोपी अनिल बिश्नोई के घर पर चला बुलडोजर। यूपी के शामली से एएसआई एजेंट तहसीन गिरफ्तार। एसटीएफ ने आईएसआई एजेंट के पास से नकली करेंसी बरामद की। एमपी के बालाघाट में वीएचपी कार्यकर्ता से मारपीट का मामला। पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर निकाला जुलूस। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। कानपुर आईआईटी में छात्र ने किया सुसाइड। पुलिस को मौके से बरामद हुआ सुसाइड नोट। छात्र ने खुद को बताया मौत का जिम्मेदार। पुलिस ने छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
दिल्ली के रोहिणी से नीरज बाजवा गैंग का शूटर गिरफ्तार। शूटर पर पहले से कई मुकदमे दर्ज। शूटर के पास से पिस्टल कारतूस बरामद। बिहार के हाजीपुर में तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू स्कॉर्पियो गाड़ी ने सड़क किनारे दुकान में मारी टक्कर। हादसे में 5 लोग जख्मी। गुस्साई भीड़ ने स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लगाई। एजुकेशनल टूर पर गुजरात से राजस्थान आई बस ट्रेलर से जा टकराई। 2 स्कूल स्टाफ की मौत, 11 लोग गंभीर रूप से घायल। 6 गंभीर घायलों को सिरोही किया गया रेफर। छात्रों समेत बस में सवार थे 52 लोग। मध्य प्रदेश के सतना में सीवर लाइन के काम के दौरान 22 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से मजदूर की मौत। करीब 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। सतना सीवर खुदाई के दौरान 4 महीने में यह दूसरा हादसा। बिहार के मुजफ्फरपुर में आरजेडी के कार्यक्रम में छोटी बच्ची के साथ आई महिला ने लगाए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे। भड़के आरजेडी कार्यकर्ताओं ने महिला का बुरा हाल किया। वीडियो वायरल। बिहार के नवादा में ट्रक ड्राइवर्स ने किया चक्का जाम। ड्राइवर्स ने सड़कों पर जमकर की नारेबाजी। पुलिस ने ड्राइवर्स पर भाजी लाठियां। बिहार के जमुई में बीपीएसपी-एससी के पास शिक्षक की प्रेमिका के साथ ग्रामीणों ने करवाई पकड़कौवा शादी। शिक्षक बनने के बाद प्रेमी की नीयत बदली। 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में आयोजित संगोष्ठी में इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा, लैंग्वेज बिंदु 1 और कक्षा के चारों ओर घूम रहा है आदित्य L1। हम डेटा के साथ वापस आएंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में निर्मित नियंत्रण कक्ष का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान में भूकंप से हिली धरती। अफगानिस्तान के हिंदुकुश में था केंद्र। तीव्रता 6 मापी गई। पहले टी20 में भारत ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया। शिवम दुबे ने 40 गेंदों में 60 रन की पारी खेली। अफगानिस्तान ने 5 विकेट गंवाकर दिया था 158 का लक्ष्य। फिल्म अन्नपूर्णी में भगवान श्री राम का अपमान और हिंदू समुदाय की भावना को आहत करने का आरोप लगा है। एक्टर नयनतारा सहित पूरी स्टाफ कास्ट को एमपी के जबलपुर में एफआईआर दर्ज करवाई गई। नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म अन्नपूर्णी की अभिनेत्री नयनतारा सहित फिल्म की टीम के खिलाफ मुंबई में दर्ज कराई गई एफआईआर। लव जिहाद, भगवान राम के अपमान करने के मामले में यह कार्रवाई की गई। रिलीज से 2 दिन पहले मैरी क्रिसमस की बॉक्स ऑफिस पर दस्तक। फिल्म से को सेंसर बोर्ड से मिला यूए सर्टिफिकेट।